क्षेत्र में जिस तरह से एक प्रचलित नाम है और आपने देखा होगा वेदवती कश्यप जी का कार्यकाल जो पिछला कार्यकाल भी था, हमने कई बार इनको क्षेत्र में महिलाओं के बीच में समस्याओं को सुनते हुए देखा है और कई बार इनको समस्या का निराकरण करते हुए भी देखा है। क्योंकि ये जो घर है आप देख रहे होंगे, ये जो दिवंगत जो यहाँ के बस्तर के दादा के नाम से जिनको जाना जाता था, बलिराम कश्यप, उनके घर में हम अभी मौजूद हैं। और हमारे बीच में जो जिला पंचायत सदस्य के जाने माने जो चेहरे हैं वेदवती कश्यप, उनके साथ बैठे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि इस बार जब वो चुन के आएंगे तो सबसे पहले कौन से कार्य को, कौन से विकास कार्य को प्राथमिकता देंगे। क्योंकि क्षेत्र में जल संकट की जो समस्या है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और पानी की समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो चैनल में आपका स्वागत है। तो इस बार जैसे आप चुन के आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में चर्चा रहता है कि वेदवती कश्यप जिंदाबाद का नारे लगता रहता है, इस बार की चुनाव स्थिति क्या है? क्योंकि कंपटीशन में आपके नए चेहरे को उतारा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जी। जब मैं पहली बार चुन के आई थी तो उस समय थोड़ा मतलब हमारी सरकार नहीं थी। अब देखिए, हमारा यहाँ केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और मैं फिर पुनः क्रमांक 3 से प्रत्याशी घोषित हुई हूँ। और मैं जब भी इस क्षेत्र क्रमांक 3 में अपना सदस्य बन के आऊँगी तो मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि गांव-गांव में जैसे पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इन सब को लेकर मैं काम करूँगी। आंगनबाड़ी जो भवन निर्माण है, बहुत सारा कुंगारपाल का भी एक आंगनबाड़ी है जो जर्जर अवस्था में है और उसका सुधार नहीं हो पाया है काफ़ी दिन से। देखिए, अब सरकार अपनी है, वो सब का सुधार हो जाएगा। हम लोग आगे तक इन सब समस्याओं को लेके जाएंगे क्योंकि अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। यही आश्वासन देते हुए हम ग्रामीण वासियों को सबको यही बोल रहे हैं, अभी उनके सामने इन्हीं बातों को लेकर जा रहे हैं हम लोग। बेरोजगारी एक तरफ से बढ़ी हुई है और लगभग साल भर से हो गया, कोई बड़ी पहल नहीं किया जा रहा है। क्या इस बार चुनाव जीतने के बाद कोई सरकार नई योजना बनाएगी? जरूर बनाएगी। जब माताओं बहनों के लिए इतना किए तो युवाओं के लिए भी वो जरूर करेंगे, उनकी समस्याओं का भी हल होगा। अभी कुछ लोगों का कहना है क्षेत्र में कि धान का जो राशि है 20 तारीख के बाद लोगों को, किसान को पैसा नहीं मिला है, ये कब तक मिल सकता है? चुनाव के बाद जैसे भी हमारा पंचायत चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद हमारे शायद सरकार जरूर करेंगे किसानों को बोनस देने का काम। तो जिस तरह से एक जनता की उम्मीद लगे रहती है कि कश्यप परिवार से, जो बहुचर्चित नाम है वेदवती कश्यप, इनके पास जाने से कई समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि आपके पति भी संसदीय क्षेत्र में काम कर चुके हैं और पूर्व सांसद भी हैं, बड़ा आशा और उम्मीद है। तो या आपके क्षेत्र के जो कुछ गाँव की जो समितियाँ हैं महिलाओं की, उन समितियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो महिला समितियाँ हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा परिवार हमारे ससुर जी के समय से यह राजनीतिक परिवार है। उन्होंने भी क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए बहुत काम किए। उनका नाम तो चर्चित है, आप जानते हैं। और अभी मेरे देवर भी 15 साल की सरकार में उन्होंने मंत्री थे और अभी भी मंत्री हैं। हमारे पूर्व सांसद जी भी हैं। सभी जन समस्याओं का निवारण करते हैं हमेशा। मतलब सभी का समस्याओं का निदान करने में तत्पर रहते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो। ये बताएंगे कि आपको अभी चुनाव चिन्ह कौन सा मिला हुआ है? मुझे अभी उगता सूरज मिला है, पिछले बार भी वही था। अच्छा जी। तो क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वही कहूँगी कि अभी पार्टी अधिकृत किए हैं उगता सूरज में, मुझे वोट कीजिए और बहुमत से जिताइए। मैं आप और जीत के आऊँगी तो आप लोगों के बीच में रहकर आप सबका समस्याओं का हल करूँगी और जो भी समस्या होगा गांव के लिए, किसान के लिए, सभी का मांग को हम लोग ऊपर तक ले जाके पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे वेदवती कश्यप जी। आपने देखा होगा जिस तरह से
बारीकी से गंभीरता के साथ जो समस्याएं आएंगी उन पर निराकरण का पहली प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा, ये इनका कहना था। और बहुचर्चित नाम है वेदवती कश्यप और ये क्षेत्र क्रमांक 3 से हैं और कश्यप परिवार से हैं, मंत्री परिवार से हैं, जो अभी से नहीं पूर्वजों से इनका कार्यकाल चलता आ रहा है। बस्तर में एक प्रकार से एक बड़ा और बहुचर्चित नाम है कहना चाहिए। और इस सत्र में भी देखा जाए तो 1 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे करके महिलाओं के साथ बैठकर पंचायतों में जा जाकर अपना कार्य को संपादन करने का प्रयास किया है। और देखेंगे आप कि इनके विरुद्ध में जो खड़े हुए हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर बात किया जा रहा है और विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप फरसागुड़ा से।